क्या होता है जब मम्मा घर पे नहीं होती? एक्साइटमेंट, ये चीज़ें चुरानी है, ये चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी है, उन चीज़ों पे रिसर्च करना है, किचन में सारी चीज़ें ढूंढनी है, भैया के साथ फाइट करना है, दीदी को उड़ा देना है। करना नहीं चाहिए, बट यही हमारे थॉट्स होते हैं, राइट? ये स्टोरी है द हाउस इज़ नॉट अ होम। मतलब एक घर घर तब तक नहीं होता। ये हाउस और होम दोनों का मीनिंग तो एक ही है, लेकिन ये डिफरेंस क्या है? अ हाउस इज़ नॉट अ होम। हाउस और होम में सच में एक डिफरेंस होता है। पता है, हाउस वो होता है जब आपकी मम्मा आपके साथ नहीं होती। हाउस वो होता है जब आप खुश नहीं होते अपने घर में। हाउस वो होता है जहाँ पे इमोशन नहीं, फाइट्स होते हैं। हाउस वो होता है जहाँ पीसफुलनेस नहीं, क्योज होते हैं। होम वो होता है जहाँ प्यार, अफेक्शन, बदमाशियाँ, नादानियाँ, शैतानियाँ और एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग, एक लव होता है। वो होम होता है। चैप्टर है हाउस इज़ नॉट अ होम। नरेटर एक टीनेजर हैं, एक बहुत छोटे हैं। वो फील करते हैं कि जो पुराना स्कूल था ना, नए स्कूल में एडमिशन के बाद पुराना स्कूल बहुत याद आ रहा है मुझे। वो टीचर को कॉल करते हैं, सर आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपसे पढ़ना है। टीचर्स भी समझाते थे, इट्स ओके, काम डाउन। जिस स्कूल में गए हो, ऐसा होता है ना, जिन टीचर्स के आप साथ पढ़े और वो टीचर चले जाएं और नए टीचर आएँ तो आपको एक्सेप्ट करने में एक टाइम लगता है। आप कर लेते हो बट एक टाइम लगता है उन्हें एक्सेप्ट करने में। उनसे एक इमोशनल टच वो बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। टीचर्स ने समझाया, इट्स ओके, कंट्रोल योरसेल्फ, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। पार्टिसिपेशन पे ध्यान दो, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतने कनेक्ट होगे। नहीं हो पा रहे थे। ऑथर को लग रहा था मुझे वापस जाना है यार, लेकिन ये बड़ा स्कूल है, मैं वापस वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ ये क्लासेस भी नहीं चलते, मैं सीनियर क्लासेस में आ चुका हूँ। कोई नहीं। एक बार वो होमवर्क कर रहे थे अपने घर पे। वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि एरिया थोड़ा फॉगी हो रहा है। ऑब्ज़र्व किया, ये फॉग कहाँ से आ रहा है, धुआं कहाँ से? उन्होंने ध्यान दिया, घर में आग लग गई है। नरेटर और उनकी मम्मा बाहर आते हैं और देखते हैं पूरा घर एनगल्फ हो गया था फायर में, पूरा का पूरा जल रहा था। इट वॉज टेरिफाइंग एटमोसफेयर, बहुत डरावना लग रहा था देखने में ये। लाइक फ्लॉरिशिंग फायर, एक ऐसे जगह पे जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो, जिसके साथ आप रहे हो, जिसके अंदर आपने एक लंबा टाइम स्पेंड किया है, वहाँ आग लगी हुई है। नरेटर रियलाइज़ करते हैं कि वेट, मम्मा है, मैं हूँ, पापा इनके अनफॉर्चुनेटली नहीं थे। कैट कहाँ है मेरा? कैट वॉज इनसाइड द हाउस। घर में आग लग गई, शायद कैट की डेथ हो गई है या क्या हुआ हो, अभी तक पता नहीं है। मम्मा फिर से वापस दौड़ते हुए घर में जाती हैं, जलते हुए घर में। नरेटर चिल्लाने लगते हैं, माँ व्हाट आर यू डूइंग, इट्स बर्निंग। लोग उसे रोकते हैं कि तुम मत जाओ, तुम बहुत छोटे हो। बोलता है, माय मम्मा इज गेटिंग इनसाइड, स्टॉप हर ब्लडी, डोंट लेट हर गो। लेकिन मम्मा अंदर जाती हैं और नरेटर को समझ में आ गया वो वापस क्यों जा रही हैं। मम्मा जा रही हैं क्योंकि ऑथर के पापा का सिर्फ इकलौता फ़ोटो घर में बचा हुआ था, वो भी एक बॉक्स में पैक था, और घर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जिसे लूज़ कर देना मतलब सब कुछ खो जाना। मम्मा उस चलते हुए घर में जाती हैं और उसे बचा के ले आती हैं। अब नरेटर और उनकी मम्मा बाहर आती हैं। अब एक नेबर के घर में वो रहना स्टार्ट कर देती हैं। नेबर इन द सेंस वो अपने जो नाना नानी के घर हैं उनके यहाँ रहने लगे। वो बहुत ही डेवास्टेटेड फील करते हैं। मम्मा चली गई, पुराना स्कूल, सॉरी मेरी कैट चली गई, पुराना स्कूल चला गया, मेरा घर चला गया, मेरे पापा तो बहुत पहले चले गए, सब कुछ तो खत्म ही हो गया, लाइफ में है क्या मेरे? इस तरह वो सोचते हैं। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाते हैं, लेकिन उनके पास ड्रेस नहीं था, सब जल चुका था। शूज़ नहीं थे, जल चुका था। कॉपीज़ नहीं थे, जल चुका था। बैग नहीं थे, जल चुका था। इस सिचुएशन में किसी न किसी तरह वो स्कूल पहुंचते हैं, और वो स्कूल जो बहुत ज़्यादा इन्हें अनोइंग लगता था, इरिटेटिंग लगता था, वो स्कूल उन्हें वेलकम कर रहा होता है। एट फर्स्ट तो बहुत इग्नोर करते हैं लोग, क्या कर रहे हो आप, जाओ जिम टाइम हो गया आपका। वो जाते हैं उस रूम में और चेक करते हैं, पूरा रूम में लोग खड़े थे और बीच में एक टेबल रखा हुआ था, उसमें सारे नेसेसरी चीज़ें रखी हुई थी, क्लॉथ्स, फ्रूट्स, फूड, बुक्स, बैग, और लाइफ की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ रखा हुआ था, एक्सेप्ट दैट रोल्स रॉयस का चाबी। सब कुछ उसके सामने था। वो अमेज हो जाता है, ये क्या हो रहा है। वो बहुत खुश हो गए, घर वापस आए। घर वापस आने के बाद मम्मा के से उन्होंने ये चीज़ें शेयर की और चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी।
नया घर फिर से बनना स्टार्ट हो गया और नया घर क्रिएट हो गया, बिल्ड हो गया। अब नए घर में वो शिफ्ट होने वाले थे। इसी बीच एक आदमी की एंट्री होती है और पीछे से वो बोलते हैं कि सुनिए, ये आपका है क्या? ऑथर पीछे देखते हैं, क्या वो कैट जो उस आग में शायद जला था या खो गया था वो उनके सामने था। ऑथर वॉज क्रेजी, यार ये कैसे हो गया यार। उस आदमी ने बताया जिसने कैट लाया था कि सर यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर है, लेकिन मैंने इस पर कॉल किया तो नंबर बंद बता रहा है। शायद आपने इसे बाद में ओपन चालू करवाया है, इसलिए मैंने इस पर कॉल किया, पता चला कि यहाँ का है, इसलिए मैंने आपके पास लाया। घर वापस मिल गया, कैट वापस मिल गया, स्कूल के फ्रेंड्स सब वापस मिल गए, वो बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सब वापस मिल गए। स्टोरी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब से आपसे आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, एंड ट्रस्ट मी उससे बेटर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जब छीना जाएगा आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, यू आर आउट ऑफ द वे, कुछ बचा ही नहीं आपकी लाइफ में। बट ट्रस्ट मी वही एक टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का, जब आपके लिए और नई नई एक्सक्लूसिव चीज़ें आने लगेंगी और आपको खुद बिलीव नहीं होगा ये आपके साथ हो रहा है। चैप्टर हमें यही सिखाता है। आई विश चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप टाइप करोगे तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। टेक बेटर केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए और स्टे कनेक्टेड विद विजन स्पोकन इंग्लिश, वन सेंटेंस एट अ टाइम।